नमस्ते। मैं प्रोफेसर राम शर्मा। भारतवर्ष जिसने पूरे विश्व को दर्शन दिया, मार्गदर्शन किया, उस समय भारतवर्ष का व्यापार में 25% भागीदारी थी। विश्व के व्यापार में भारत के व्यापार की 25% भागीदारी थी। आज हम ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्राकृतिक संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। मानव अपने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। तभी आप देखिए जो बिजनेस चल रहे हैं, हम अगर उस पर ध्यान दें तो मेडिसिन, दवाइयों का व्यापार, नर्सिंग होम्स, इनका कितना योगदान है व्यापार में। मार्केट में इनका कितने परसेंट लोगों को आवश्यकता पड़ती है, कितने परसेंट आप अपने सैलरी का इस पे खर्च कर रहे हैं हर महीने। हमारे जो गांव थे वो इंडिपेंडेंट यूनिट थे, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे। किसान था, लोहार था, जुलाहा था, कुम्हार था, नाई था। इन सभी का जो है फसल कटने पे बराबर हिस्सा मिलता था। अब आने वाला समय की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। मानव का जो बुद्धि का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक चीज़ों का जो मार्केट है वो बढ़ता जा रहा है। एक चीज़ों के 100 ऑप्शन उपलब्ध हैं। मानव की सोचने की शक्ति खत्म हो गई है और हमारे जो पंचभूत हैं ये प्रदूषित हो गए हैं। वायु, जल, अग्नि, ये सब पोल्यूट हो गए हैं और धीरे धीरे हम पंचभूत पोल्यूट होने से हमारे सोचने की शक्ति, हमारा चरित्र, हमारे कार्य करने की क्षमता, हमारा स्वास्थ्य, ये सब धीरे धीरे प्रदूषित हो गया है और मानव अस्तित्व पे ही संकट आ गया है। इतनी प्रोग्रेस, तरक्की आदमी ने कर ली है कि प्राकृतिक संसाधन लगभग नष्ट प्राय स्थिति में है पूरे विश्व में। ग्लोबल वार्मिंग सारा विश्व झेल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का ये परिणाम होगा कि अंटार्कटिका का जो बर्फ पिघलेगी उससे बहुत सारे तटीय शहर डूब जाएंगे। मानव में आपाधापी अभी पड़ी हुई है। झूठ, तूफान, प्रपंच, छल, कपट, गिरगिट की तरह रंग बदलना, अविश्वसनीयता, कोई जबान नहीं होना, ये सब हो रहा है। तो फिर हमारी विद्या का क्या? जो हम विद्या ग्रहण करते थे, मानव का मानव होना कितना महत्वपूर्ण रह गया है। जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो किस काम की है? उसका केवल उद्देश्य क्या सिर्फ पैसा कमाना रह गया है? विद्या का मतलब होता था आत्मानुशासन, चरित्र निर्माण। ये सब कहाँ चली गई हैं चीज़ें? आज हम देख रहे हैं गाड़ियों के पीछे लोग बीस्ट लिख के घूम रहे हैं, एनिमल जैसी फिल्में आ रही हैं। उसका पैसा किसके पास जा रहा है? ये सब सोचने का विषय है कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, हम कैसे अस्तित्व कर पाएंगे, अपना अस्तित्व कैसे बचा पाएंगे। पेड़ कटते जा रहे हैं, हवा प्रदूषित हो गई है, मनुष्य जो है दवाइयों पे और नर्सिंग होम्स और डॉक्टर्स पे निर्भर हो गया है। जगह जगह फिजियोथेरेपी, योगा के सेंटर खुल रहे हैं, उनका भी उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, कोई दर्शन देना नहीं है। अगर हम वास्तविक पीछे देखें तो एक जीवन शैली हमें अपनानी पड़ेगी। गांव एक पूरा इंडिपेंडेंट यूनिट था, कम्यून था, एक जीवन शैली थी कि किस तरह से व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। सभी का सहयोग से वो कार्य चलता था और खान पीन और स्वास्थ्य इतना अच्छा था तो मुझे नहीं लगता कि गांव में किसी दवाई घर या डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती थी। मैं खुद जिस गांव से पला बड़ा हूँ वहाँ ना मेडिकल स्टोर था, ना डॉक्टर था, ना ही जरूरत पड़ती थी। इतनी लोगों के अंदर आयुर्वेद का ज्ञान था, किचन थेरेपी थी कि उससे वो अपने आप को ठीक कर लेते थे। त्योहार व्यक्तियों को डिप्रेशन, सहभागिता, अच्छी चीज़ें सिखाने का रूप था। इन सब चीज़ों पे हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारा आगे आने वाला भविष्य क्या है, या हम जो ये चीज़ें बताते रहेंगे वही करते रहेंगे। कभी बूस्टर डोज लगवाएंगे तो कभी कहेंगे इससे थक्का बन रहा है, तो फिर थक्का बनने की दवाई लीजिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, फिर जो स्किन कैंसर होगा उसकी दवाई लीजिए।
एंटीबायोटिक लीजिए, उससे लीवर किडनी खराब होगा, फिर लीवर किडनी की दवाई कराइए। तो ये जो जंजाल, एक जाल जो तैयार हुआ है, इससे मानव कैसे बचे, इस पे सभी को विचार करना चाहिए। कैसे वो स्वस्थ रह पाएंगे, कैसे वो उनका अगली पीढ़ी का विकास होगा, यही महत्वपूर्ण बात है। भारत विश्व गुरु रहा है और मुझे आशा है कि ये नई पीढ़ी इन प्रश्नों पे जरूर विचार करेगी और हम सब इस प्रश्नों पे विचार करते हुए जरूर अपने आप को जगाएंगे। और जब जब जागो तभी सवेरा। धन्यवाद, नमस्कार।